मीटिंग का क्या कंक्लूजन रहा है? दिल्ली ओल्ड बॉयज़ की तरफ से आज मीटिंग बुलाई गई थी। देखिए, ऐसा है, हमारी मीटिंग घर से ज़्यादा लोग शामिल नहीं थे, लेकिन हमें खुशी है कि हमारे साथ दिल्ली के वो लोग जो स्कूल के प्रोडक्ट नहीं थे, स्कूल से दिलचस्पी रखते, वो खुद ब खुद हाजिर मुलाकात उन्होंने की और उन्होंने मशवरे दिए। हम उनके मशकूर हैं, हम ममनून हैं। हमारा कंक्लूजन हमने ये तय किया है कि दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के जो लाइफ मेंबर हैं, कम अज़ कम 100 मेंबर तो हमने बनाए थे ना, इसके अलावा भी हो सकते। हम उन मेंबरों के ज़रिए कोशिश करें कि एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग कॉल की जाए दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी की, ताकि वहाँ मेंबरान हजरात ये रेजोल्यूशन पास करा सकें कि दिल्ली एजुकेशन कमेटी सोसाइटी की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, वो लाया। क्योंकि एजुकेशन सोसाइटी का जो चेयरमैन है वो सब कुछ है, सारे का जिम्मे सब कुछ उसके हाथ में है। वो जिसको चाहे मेंबर बनाए, जिसको चाहे बाहर निकाले, जिसको चाहे कुछ करे, इससे काम नहीं चलता। लेकिन जो पहले 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए गए थे दिल्ली ओल्ड बॉयज़ से, उनका क्या? इनका 5 मेंबर जी 5। देखिए, वो बनाए गए थे 4 साल के लिए, 3 साल के लिए। टेन्योर खत्म होगा, बात खत्म हो जाती है। अच्छा, वो ख़त्म हो गया, टेन्योर ही खत्म हो गया ना। अब उनका मेंबरशिप जिसको कहते हैं माजी के हवाले से बात की जाती है कि ये मेंबर थे, इनको नहीं बुलाया गया। सवाल तो ये है ना कि जो रेस्पेक्टेबल सोसाइटी के दिल्ली के मुसलमान मेंबर थे, उनको वीसी ने और सेक्रेटरी ने 2 साल तक मुलाकात का टाइम नहीं दिया। तो मुझे और दूसरा आप लोगों को कौन देगा टाइम? उसका तरीका, वाहिद तरीका ये है कि एनुअल वो लाइफ मेंबर जो हैं उनकी तरफ से इनिशिएटिव किया जाए कि कॉल जनरल बॉडी मीटिंग, वहाँ पर ही सब कुछ होगा। मैं उसमें शामिल नहीं होगा, बाकी मेम्बरान तो होंगे ना, हम उनको परसूट करेंगे भाई। अगर वो एजुकेशन सोसाइटी की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर ये पास कराने में कामयाब हो जाते हैं कि इसकी वर्किंग में शफाफियत लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। हमें किसी फर्ज भाई से कोई शिकायत नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि एजुकेशन सोसाइटी जिसके इख्तियार में 2 स्कूल है, हमारे इंस्टीट्यूशन 2 मुसलमानों के, उनमें भाई तरक्की तो ले आओ यार। 72 साल हो गए, हम जहाँ खड़े थे वही खड़े हुआ। आप दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदार लोग मेंबरशिप दिल्ली वालों के लिए ओपन क्यों नहीं कर देते? आप लाइफ मेंबर ना बनाए, एनुअल मेंबर बनाइए, आप बनाइए, 10,000 मेंबर बन जाएगा। आप मेंबरशिप के लिए मोटे रकम न रखें, आप 100, 200, 400, 500, बस 15,000, 20,000 से कोई नहीं मेंबर बनेगा। हमारा मकसद ये है कि क्या आपकी बात जो है दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी सुनेगी, समझेगी, आपको मीटिंग के लिए बुलाएगी? देखिए, ये दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के जो लाइफ मेंबर हैं वो करेंगे तो सुनेंगे। हमें तो वो गर्दाते नहीं ना। हम लोग ओल्ड बॉयज़ की कोई वैल्यू नहीं किया। जब 5 नहायती मोतबर मेंबरों को उन्होंने साइड लाइन कर दिया, तो अजीम अख्तर की क्या औकात है, या सलीम साहब की क्या औकात है? हम तो मामूली से लोग हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि आप हमें रिस्पेक्ट करें, हमारी बात तो सुने। वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप बताइए, मैं आप गुफ्तगू करने के लिए जाते हैं जामिया सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी कॉलेज में तालीम दे रहा, टाइम नहीं उसके पास, बिजी है। तो हमारा मकसद ये है कि ऑफिस बेरर ऐसे होने चाहिए जो गाहे बगाए स्कूल में आके बैठे तो सही, ताकि पुराने दिल्ली के जो लोग स्कूल के सिलसिले में कोई इश्तराक का स्टेप लीडर्स आते वो मिल तो सही। कौन जाएगा जामिया? सारा खेल तो ये है कि ऑफिस बेरर्स को पुराने दिल्ली से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जबकि ऐसी सोसाइटीज़ के ऑफिस बेरर्स मकामी लोगों से ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, काम नहीं चलता। मेंबरशिप ओपन कीजिए सबके लिए, लाइफ मेंबरशिप हो, एनुअल मेंबरशिप हो, फिर देखिए क्या होता है। सब कुछ होगा। वन मैन शो नहीं चाहते। आज की तारीख में दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी में वन मैन शो है। हिटलर शाही चल रही वहाँ पर। उस हिटलर शाही को मैं नहीं ख़त्म कर सकता। सोसाइटी के लाइफ मेंबर कर सकते हैं कानूनी तौर पर, हम उसको मूव करेंगे।
लेकिन आज की जो आप लोग की मीटिंग थी उसके अंदर तमाम जो सरपरस्त थे दिल्ली ओल्ड बॉयज़ के, चाहे वो शाहिद साहब हो या मीम अफजल साहब, वो तमाम लोग तो नज़र नहीं आए नहीं वो लोग। देखिए, आपका सवाल सही है। जी। आपने सारे ओल्ड बॉयज़ को बुलाया था, क्यों नहीं आए? ये उनका ये एक बड़ा मुद्दा है, जिस तरह की ये उनका खबरें ज़ाती मामला है। बहराइच में इलेक्शन हो रहा है, जी। ये आदमी वहाँ उसमें बिजी है, सब ये सब कहने की बात होती है। अगर दिलचस्पी है तो सारे काम छोड़ कर आ सकता है। और बाकी हजरात जो मेंबर नहीं है ओल्ड बॉयज़ के, वो आए क्यों आए भाई? उनको स्कूल से दिलचस्पी थी, वो इसलिए आए। हमारे जो मोतबर नाम है वो नहीं आए, हमें उससे कोई गप नहीं किया। उन्हें मालूम है हम क्या कहेंगे, वो जानते हैं कि हमारा मुतालबा क्या है और वो उस मुतालबे से इत्तेफाक नहीं रखते। वो नहीं चाहते कि हम लोग ओल्ड बॉयज़ के तौर पर जो लोग हम लोग हैं एक्टिव हैं, हम सवाल करें वीसी कर व सेक्रेटरी के वर्ग के ऊपर। वो नहीं चाहते, उनकी अपनी मसलहत हो सकती है कि हम तो करेंगे ना। बुरे स्कूल की दिलचस्पी, आपको दिलचस्पी, हम करेंगे भाई, हमें पूरा अख्तियार है। दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के लोग यहाँ इकट्ठा हुए और इसके अलावा कुछ और लोग जो तालीम से दिलचस्पी रखते हैं वो आए। उन्होंने तमाम हालात का जायज़ा लिया और उसमें पाया कि 1952 के बाद, मुजीब साहब के दौर के बाद वीसी का कोई रूल इसमें नहीं रहा है। उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली। उस सरदस्त जो कुछ वहाँ शूटिंग वगैरह हो रही है उसके अंदर जो रूल है बिल्डर माफिया का है और बिल्डर माफिया के इशारों के ऊपर ये हो रहा है। और ये कीमती जगह, बिल्डर माफिया दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी, बिल्डर माफिया के साथ जो शूटिंग कॉलेज में हो रही है, स्कूल के अंदर जो हो रही है, बिल्डर माफिया के तहत हो रही है। आखिर में जाके ही बिल्डर माफिया आपके हाथ आ जाएगा और ये सब वाइस चांसलर वगैरह और जामिया का स्टाफ उसके अंदर शामिल है। मैं बड़ी गहराई के साथ मालूमात करने के बाद ये बात बता रहा हूँ। मैं ऑन द स्पॉट गया हूँ, जो मैंने देखा वहाँ लोगों से बात की, और वो किसी की बात, वो 2-2 साल तक अपॉइंटमेंट उनसे मांगते हैं वाइस चांसलर से। इंतहाई मुअज़्ज़िज़ लोग शहर के, वो वाइस चांसलर होने के बावजूद 2 साल तक वो टाइम नहीं देते। तो उस सोसाइटी का हमें क्या करना है? तो हमने ये तय किया कि सबसे पहले तो एजुकेशनल सोसाइटी को जामिया की दस्तरस से बाहर लाना चाहिए, जिसको उन्होंने एक यरगमाल बना रखा है। कभी उनको ये नहीं कि कितने पैसे आए, कितने गए, क्या उनकी ज़रूरियात हैं, क्या नहीं है, किसका अपॉइंटमेंट होना है, और वो अपने यहाँ बैठे रहते हैं और वहीं से डायरेक्शन देते रहते हैं। लेकिन उसमें एजुकेशन सोसाइटी का कोई रूल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन सोसाइटी के हाथ में ये सारी पावर आनी चाहिए और जामिया इससे बेदखल होना चाहिए। उसके लिए हम कानूनी तौर पर चाराजोई करने के लिए जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि मतलब ये कि जो सोसाइटी के रूल हैं उनके मुताबिक अमल दरामद करते हुए वो उनके पास पावर वापस आनी चाहिए, ताकि कॉलेज के लिए, स्कूल के फलाह बहबूद के लिए, टीचिंग स्टाफ के लिए सोचा जा सके। और वो जगह जो करोड़ों रुपए की है, जो बिल्डर माफिया के अंडर डायरेक्शन जो वहाँ फिल्म या दूसरी चीज़ें हो रही हैं, और उससे जो एक हमारा माहौल है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का, वो मुंतशर होने के लिए जा रहा है। मस्जिद के बिल्कुल मुत्तसिल का माहौल भी डिस्टर्ब, जी, वो तालीम भी मुंतशर हो रही है। मस्जिद के बिल्कुल मुत्तसिल दीवार के ऊपर वो मंदिर बना रहे हैं, वो बना दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो ये हम कम से कम कबूल नहीं करेंगे, किसी हालत में कबूल नहीं करेंगे। और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने मुतालबे को और अपने जज्बात को पूरा करने के लिए। बेहतर होगा कि की जो मीटिंग थी दिल्ली ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की, क्या रहा, क्या मकसद था और किस मुद्दों पर आप लोग की चर्चा और मंथन हुआ? हमें अंदाजा था कौन आएगा। एंग्लो अरबिक स्कूल जो एक बहुत तारीख़ी क़दीम तालीमी इदारा है मुसलमानों का, वो वहाँ किस्म किस्म की बदइंतज़ामियों और जवाल की हद है। वो अभी हाल में वहाँ कुछ ऐसी बदइंतज़ामी थी, एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी, उसकी वजह से बेचैनी पैदा हुई और उस स्कूल के ओल्ड बॉयज़ जमा हुए थे और उन्होंने गौर व खोज किया कि वहाँ की बदइंतज़ामिया और वहाँ के जो जवाल हैं वो बड़ी बदकिस्मती की बात है। प्राइम लोकेशन में दिल्ली के क़ल्ब में एक इतना बड़ा और क़दीम इदारा, वसी अरीज़ कैंपस, और वो अपनी बदइंतज़ामी की वजह से वहाँ की तालीम भी बहुत मुतासिर है, तालीम भी अच्छी नहीं होती। तालीम के दौरान मुझे मालूम है कि वहाँ पर टीचर्स नहीं हैं साइंस के, मैथ के, जिसकी वजह से बच्चे की तालीम नहीं हो पाती। तो इन तमाम उमूर पर गौर व खोज किया ओल्ड बॉयज़ के लोगों ने, और शहर के बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन आए थे जो आपने देखा।
उन्होंने गौर व ख़ौज़ किया और ये तय किया कि हम इन बदइंतज़ामियों को और इस ज़वाल को दूर करने के लिए हम किसी हद तक भी जाएंगे कानूनी तरीक़े से। और मैं ज़ाती राय मेरी ये है कि वहाँ की तमाम तर ख़राबियों की बुनियाद दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी है और वही उसकी ज़िम्मेदार है। और उसका जो बायलॉज़ है, उसका जो दस्तूर है, उसमें तरमीम लाके इख्तियारात लोगों के दरमियान तक़सीम करने की ज़रूरत है। उस बायलॉज़ में तमाम इख्तियारात जामिया के वीसी को बहैसियत सदर दिया गया है। तो वीसी अपने इदारे को तो ठीक से चला नहीं पाता है, वो एक स्कूल को भी, और वो भी एक स्कूल नहीं है, 2 स्कूल हैं, दोनों स्कूल के ज़वाल और तमाम मसाइल के ज़िम्मेदार जामिया के वीसी हैं। तो जामिया के वीसी उसमें ताउन करें और उनसे कोई वफ़द मिलेगा और जो उनकी इंतज़ामिया कमेटी या जनरल बॉडी कोई आप लोग की टीम जाएगी उनके पास? हाँ, यकीनन ओल्ड बॉयज़ के लोग जाएंगे और जो मेंबरान हैं उस दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी की, उनको मोबिलाइज़ किया जाएगा, उनको जगाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि वो राब्ता करें, जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाएं और उस दस्तूर में तरमीम लाके इख्तियारात तक़सीम करें, ज़िम्मेदारियाँ तक़सीम करें और उसके की कारकर्दगी में ट्रांसपेरेंसी लाएं, शफाफियत लाएं। लोग भी जाने ना दिल्ली वाले किस वजह से वो परेशानी है। पूछ लेता हूँ कि दिल्ली ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के जितने भी फाउंडर लोग हैं उसमें से मुझे 1-2 लोग नज़र आ रहे हैं, बाकी ज़्यादा नहीं, वो असल फाउंडर तो यहाँ हैं ही मौजूद, उनके अलावा और फाउंडर जो मुझे नज़र नहीं आ रहे, जो बड़े लोग हैं, आजकल इलेक्शन का ज़माना है, उनमें से बाज़ लोग उसमें मसरूफ़ हैं तो वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन राब्ते में हैं, वो राब्ते में हैं। ठीक है, चलिए। नहीं, देखिए, मैं ख़ुद वो उस स्कूल में गया था, प्रिंसिपल से मेरी गुफ्तगू हुई और ये शूटिंग नया नहीं है। वहाँ चूँकि एक हेरिटेज बिल्डिंग है और बहुत कदीम इमारत है, तो वहाँ इस तरह की शूटिंग पहले भी हुई है, कई सीरियल्स भी बन चुके हैं वो उस कैंपस के अंदर और कई फिल्मों में भी उसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी ये बात अब उठ रही है, बहुत अच्छी बात है। ख़ास तौर पर दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के लोग तो नहीं, लेकिन ओल्ड बॉयज़ के लोगों को फ़िक्र हुई है इसकी, और उसके सबसे बड़े जो ओल्ड बॉयज़ के बुनियाद गुजार हैं यहाँ पर मौजूद हैं वो, और उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया था और बहुत कम वक्त में 2 दिन के अंदर उन्होंने जिन लोगों को रब्ता वो कर सके और जिन लोगों के पास वक्त था वो लोग यहाँ आए हैं। और आज यही तय हुआ है कि हम लोग मिल करके और जो पुराने लाइफ मेंबर्स इसके हैं दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के या ओल्ड बॉयज़ के, वो लोग मिलके जामिया, चूँकि इसके सब कुछ करता धरता इसका जामिया है और जामिया की मैनेजमेंट कमेटी जो है ना, जो एजुकेशन सोसाइटी की कमेटी है, उसको हेड करता है वहाँ का वाइस चांसलर शुरू से ही, यानी 1952 से जब से कि ये नई सोसाइटी बनी है उस ज़माने से वही हेड करते रहे हैं। उन्हीं के कारपरदाज लोग होते हैं और वही लोग अपने तौर पर फैसले करते हैं, वही लोग शूटिंग की इजाज़त भी देते हैं, पैसे वैसे का भी तय वही लोग करते हैं और करके वो लोग अपना ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिसमें धीरे धीरे इदारा जो है ना, दोनों शफीक मेमोरियल स्कूल और ये एंग्लो अरबिक, ये दोनों धीरे धीरे ज़वाल की तरफ आता है। उसको ज़वाल से निकालने की जो भी कोशिश हो सकती है उसके लिए ये सब लोग जमा हो रहे हैं और ये नई बेदारी है और बहुत अच्छी बात है कि अगर ये लोग डायरेक्ट जा कर के होंगे एजुकेशन सोसाइटी के जो सदर हैं, जो वीसी हैं वहाँ के, अभी तो एक्टिंग हैं चूँकि वीसी परमानेंट वहाँ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो सेक्रेटरी होंगी वो टीचर हैं कोई लॉ फैकल्टी की, उनसे मिल करके ये लोग बात करेंगे और बात करके एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने की बात हो रही है और उसी में मेमोरेंडम दिया जाएगा, करारदाद पास किया जाएगा और फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा और ले करके उसके बाजियाबी के लिए ख़ास तौर पर अमेंडमेंट करने के लिए उसका जो बायलॉज है पुराना, उस बायलॉज को अमेंडमेंट किया जाए, उसको बदला जाए, नए सिरे से क्या किया जाए, इस सब पर लाहेअमल उसी वक्त बनेगा जब लाइफ मेंबरशिप के साथ बैठ के ये लोग मीटिंग करेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल ये भी पूछना चाह रहा था, मुझे स्कूल इंतज़ामिया से मालूम चला है कि जो दिल्ली ओल्ड बॉयज़ के लोग हैं, स्कूल में किसी भी तरह की कभी कोई दिक्कत होती थी, वो कभी आते नहीं थे, कभी विज़िट नहीं करते थे स्कूल को, ये भी उनकी शिकायत रहती है। भाई देखिए, ओल्ड बॉयज़ का मतलब ही ये होता है वो लोग जो वहाँ से फारिग हो चुके हैं और अपने कारोबार में या नौकरी में कहीं ना कहीं वो पेशे से लगे हुए हैं, उनके पास इतना वक्त तो होता नहीं है। लेकिन उस इदारे से हमदर्दी की 2 वजह है। एक तो ये मिल्लत का पुराना इदारा है, सबसे कदीम इदारा है हिंदुस्तान का। दिल्ली कॉलेज ये वही कॉलेज है, स्कूल है जिसका जो मदरसा गाज़ीउद्दीन से शुरू होकर दिल्ली कॉलेज, एंग्लो अरबिक स्कूल और जाकिर हुसैन कॉलेज तक डेवलप हुआ है।
लेकिन वहाँ से पढ़े हुए जो तलबा हैं जितने भी हैं दिल्ली में मौजूद, उन सब की हमदर्दियाँ उस स्कूल के फ़रोग़ के लिए हैं, लेकिन वही वक्त की कमी की वजह से वो ना मिले, ना आ सकें, ना जमा हो सकें, वो अपनी वजह हो सकती है। लेकिन अब जो लोग फ़ाल हुए हैं वो सब लोग उसी दर्द के साथ जुड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला उसको बाज़ियाब किया जाएगा। के बाद फिर दिल्ली कॉलेज में से रहा। यहाँ आने का मकसद स्कूल की जो इस वक्त हालत है उसका दर्द दिल में है, और हम तो यही चाहते हैं कि स्कूल अच्छा रहे, मतलब सही चले, लोगों को फ़ायदा पहुँचे, कौम के असासा है। और इतना उसका आज की जो हालात है उसको देख के दिल रोता भी है कि वो एंग्लो अरबी स्कूल था जिसका एक नाम हुआ करता था, आज उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के अंडर में वो स्कूल आता है, लेकिन जो दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के जितने भी ऑफिस बेरर हैं वो स्कूल की तरफ देखते ही नहीं हैं कि स्कूल क्या हो रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो उसको देखने के लिए कुछ तो मतलब स्टेप लेना दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी स्कूल को। एक सवाल ये भी करना चाह रहा हूँ कि पिछले साल एंग्लो अरबिक स्कूल का जो रिज़ल्ट रहा है 10th का 12th का बहुत बुरा हाल है तमाम पाँचों स्कूलों के मुकाबले में, तो उस वक्त दिल्ली ओल्ड बॉयज़ को क्यों ना लगा कि विज़िट करना चाहिए तमाम इंतज़ामिया जो स्कूल के इंतज़ामिया से बातचीत करके, क्या मसले मसाइल उस पर गौर? देखिए, स्कूल इंतज़ामिया से बातचीत भी होती है, ओल्ड बॉयज़ भी बात करते हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता जब तक के वीसी साहब जो हैं जामिया के हर चीज़ को निगरानी वही करते हैं, उन्हीं का ही ऑर्डर वहाँ चलते हैं। ओल्ड बॉयज़ का और स्कूल मैनेजमेंट का कोई रोल ही नहीं होता वहाँ पर। और हम आप इससे पहले भी बताया, अजीम साहब ने बताया कि जो पहले के जो लाइफ मेंबर हैं जो थे उनको टाइम नहीं दिया गया। 2 साल तक वो टाइम मांगते रहे। किस लिए टाइम मांगते रहे? वो स्कूल की बात करने के लिए, स्कूल के बारे में बात करने के लिए उनको टाइम नहीं मिला। तो हम लोग तो फिर भी ओल्ड बॉयज़ हैं, जो लाइफ मेंबर है उनको टाइम नहीं मिल रहा, तो हम आखिर अपनी बात कहें तो किससे कहें जाकर? स्कूल का जो हाल है जो हमसे देखा नहीं जाता, जहाँ से हमारा स्कूलिंग पूरी वहीं से हुई है, वहीं से हमने पास आउट करा, आज उसकी हालत देख के अफसोस होता है। इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा प्ले ग्राउंड, जो कि आज के हर स्कूल के पास प्ले ग्राउंड तो मैसर ही नहीं है, जो आज की हालत है दिल्ली के। उस स्कूल के पास इतना बड़ा प्ले ग्राउंड है, इतनी बड़ी जगह है, यूज़ कुछ है नहीं उसका। तो उसी को देखते हुए यही हम सब यहाँ बैठे हैं, इसी फिक्र में हैं कि आखिर इसका हल कैसे निकाला जाए, क्या करा जाए, किस तरह करें, इस कौम के असासे को किस तरह बचाया जाए, किस तरह इसकी फलाह के काम हो इसके अंदर। इसी के साथ में हम यहाँ पर आए। 1966 में वहाँ 6ठी क्लास में एडमिशन लिया था और 71 या 72 में 11वीं क्लास पास करके वहाँ से छोड़ चुका हूँ वो, और बाद में कॉलेज में पढ़ा। तो मैं तब से अभी तक महसूस कर रहा हूँ कि वहाँ के जो है बच्चों का स्टैंडर्ड पढ़ाई का जो है बहुत ज़्यादा गिर चुका है, और इसके लिए जो है वो सिर्फ बच्चे या उनके माँ बाप जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि स्कूल के टीचर्स हैं और इंतज़ामिया हैं। और जहाँ तक मालूम है कि भाई ये जो है कंट्रोल में रहती है दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के, जिसके हेड होते हैं वीसी से मुझे इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन इस चीज़ से इख्तिलाफ़ है कि शाहिद सिद्दीकी और SY कुरैशी जैसे जो है तालीम याफ्ता और ऊंचे ओहदे के लोग जो है उन्होंने वीसी से मिलने की कोशिश की और वीसी ने टाइम दिया। ये बात समझ से बालातर है कि 2 साल तक ऐसे लोगों को टाइम अगर नहीं दिया तो फिर किसको टाइम दोगे? क्या सिर्फ जो है वो जो करप्ट लोग होते हैं या जो दूसरी प्रैक्टिस अपनाते हैं उन्हें टाइम दोगे आप? मैं नहीं समझता कि जामिया की वीसी या कोई भी जो है वह SY कुरैशी से ज़्यादा उसने दुनिया देखी होगी या उनसे ज़्यादा काबिल होगा। अच्छा शमीम साहब, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि उन लोगों को उस वक्त टाइम नहीं दिया, क्या लगता नहीं है कि दिल्ली ओल्ड बॉयज़ के इतने भी फाउंडर मेंबर हैं तो उस वक्त उनको फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए था, कोई हाई लेवल मीटिंग बुलानी चाहिए थी उस टाइम? कोई ना कोई चलो अभी तो इलेक्शन चल रहा है। क्या ये जो लोग जो है टाइम लेने जा रहे हैं इनके पास टाइम फालतू है क्या? वीसी जामिया के जो वीसी है स्कूल से तो मोहब्बत है ना, दिल्ली ओल्ड बॉयज़ स्कूल से तो नहीं, हमें मोहब्बत है इसीलिए तो जमा हुए हैं, लेकिन उसे क्या मोहब्बत, उसे क्या पता कि एंग्लो अरबिक स्कूल क्या है, वहाँ क्या मसाइल हैं, क्या है। वो तो अपने एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं, वहीं से ऑर्डर करते रहते हैं। मैं नहीं समझता कि ये बेहिसी का आलम है, ये बेहिस लोग हैं जो SY कुरैशी और इतने हाईली क्वालिफाइड लोगों को और जिन्होंने जहाँ दीदा लोग हैं उन्हें टाइम नहीं दिया। ये बेइज्जती है, इसका बेइज्जती जो है ये जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका जो है कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो देखा जाएगा। और अब जो है वो ये मसला जो है सिर्फ दिल्ली एजुकेशन वो ओल्ड बॉयज़ का नहीं रह गया है, बल्कि ये बात जो है वो अब सड़कों पे आएगी और जो है आम पब्लिक जो है वो इसमें जो है कूदेगी
और फिर देखते हैं क्या करेंगे। लेकिन बहुत अफसोस हो रहा है देख के, जहाँ तक ये अलीम साहब ने बताया कि 72 साल में ये हुआ, 72 साल में हुआ, खैर उस सारा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं या उसके हिसाब से तो हमें अफसोस होता है ना कि हमारे बच्चों का जो है करियर तबाह हो रहा है, हमारे बच्चों को जो है वो ख़त्म हो रही है, उन्हें ना तालीम का पता है, ना करियर का पता है, ना उनके फ्यूचर का पता है। ये सिर्फ जो है बेहिसी दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी की है। वो अगर जो है थोड़े से जो है ज़मीर बेदार उठता तो वो इंतज़ामिया पे जो है वो कंट्रोल रखते हैं, टीचरों को, प्रिंसिपल को जो है कंट्रोल रखते हैं, बच्चों का जो है स्टैंडर्ड पढ़ाई लिखाई और जो है